हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बनता है गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया था। देखिए जो भी क्वेश्चन है 100% रियली क्वेश्चन है, ये आप विश्वास कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा अभी यहाँ पे जितने भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि अलग से है या जो भी क्वेश्चन पूछा है वही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था एएलयू का फुल फॉर्म। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीजेपी 2019 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब कितनी सीट मिली थी? बीजेपी का 2019 में चुनाव हुआ था, उस समय लोकसभा में कितनी सीट मिली थी? इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, कितनी सीट मिली थी? 300 सीट मिली थी। ठीक है ना, 300 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कहाँ पर हुआ था? खिलाफत आंदोलन दिल्ली में हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लखनऊ भी दिया होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर दिल्ली होगा, क्योंकि फर्स्ट बार दिल्ली ही हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बार खिलाफत आंदोलन का बैठक दिल्ली ही हुआ था, इसका दिल्ली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट का आपको क्वेश्चन पूछा है एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ये कौन से देश से हैं? कौन से देश से हैं? पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा, पुर्तगाल देश से थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1919 भारतीय नेशनल कांग्रेस सेशन यह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाबरनामा किसने लिखा है? बताइए, बाबरनामा खुद से ही लिखा था, बाबर नहीं। ठीक है ना, बाबरनामा बाबर नहीं लिखा था। ये बुक वाला है, मैंने क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बताया है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा कौन से गवर्नर जनरल के समय विंडो मैरिज स्टार्ट हुआ था? विंडो मैरिज क्या होता है? यहाँ पे अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। विडो मैरिज क्या है? विंडो मैरिज विधवा को, जो विधवा के शादी होता है ना, विधवा, विडो विधवा का बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो स्टार्ट हुआ था कौन से गवर्नर जनरल के समय स्टार्ट हुआ था? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के समय ये स्टार्ट हुआ था। देखिए क्वेश्चन आया था गाइज स्पैम के बारे में, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं पता था, मतलब इसका क्या पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था या क्या पूछा गया था, तो हमें पता नहीं था, मैं क्वेश्चन बस मेंशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट आपको आया है फुल लोड जो कैविटी में उपस्थित होता है जाइट कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। जाइट कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। फ्लोर जो कि एक कैफिडीज में उपस्थित होता है, ठीक है ना, जाइट कैप्सूल से नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये भी आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइनोबियल फ्लूइड इसको बोलते हैं। ठीक है ना, साइनोबियल फ्लूइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट आपको आया है जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, जीएसटी कौन कर है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एससीओ क्या स्थापना कब हुआ था? एससीओ का स्थापना कब हुआ था? एससीओ का स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइज। देखिए इसका स्थापना हुआ था 2001 में। ठीक है ना, चलिए देखिए मैं यहाँ से 4-5 पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए इसका मुख्यालय पूछेगा तो बीजिंग, और देखिए इसका स्थापित मैंने बता ही दिया 15 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। देखिए यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है आपको से कि संस्थापक कौन कौन से देश इसको मतलब मिलकर संस्थापक किया था, संस्थापक भी पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो कौन था? चीन, रूस, कजाकिस्तान, ये सब आपको मिलके इसको संस्थापक किया था। ठीक है ना, समझ गए गाइज? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इतने पे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपको काम आएगा बहुत ज्यादा। देखिए नेक्स्ट आपको आया है क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300A अनुच्छेद में है। देखिए यहाँ से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखा हुआ को देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है। देखिए
इसको से हम लोग देखिए समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। संपत्ति के अधिकार का वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विविध अधिकार से परिवर्तित किया गया था। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विविध अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। समझ गए ना गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट बता दिया, बिल्कुल समझ गए। वीडियो को पॉज करके समझिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके नेक्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन, नेक्स्ट है आग्नेय सेल की किस है, ठीक है ना। आग्नेय सेल की सी है, समझ गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए आग्नेय सेल मेगामाइट लावा के जमने से बनती है। देखिए जो आग्नेय सेल है वो किससे मतलब वो होता है, ठीक है ना। तो मेगामाइट लावा के जमने से बनती है आगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग के समझना मतलब इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है ना, पैगमाटाइट, डायोराइट और ग्रेबो, ये सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है, भी आई समझिएगा। नेक्स्ट है बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा था, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था। खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पर समझते हम लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझेंगे, मतलब उससे हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। देखिए मैंने राइट यहाँ चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वहाँ पे ऑप्शन में देखिए मतलब लखनऊ भी दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर दिल्ली ही होगा, क्योंकि दिल्ली सबसे पहले इसका बैठक हुआ था। दिल्ली कब हुआ था, यहाँ भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था बैठक, तो 24 नवंबर 1919 को बैठक हुआ था दिल्ली में, इसलिए आपको दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली ही आंसर होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे, बिल्कुल राइट, समझ गए। गर्दा हो जाएगा फ्रेंड्स, बस जुड़े रहिए इस चैनल को। अगर देखिए अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाइस जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है। जोग जलप्रपात है उसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे ये पूछा है। तो देखिए गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम है, ठीक है ना। देखिए गरसोप्पा या तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, यहाँ से आंसर इसका होगा, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट क्या हम लोग इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, रेलवे है, ठीक है ना। देखिए कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है, ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। आपको यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको तो मेन तो पॉइंट ये बच ही गया, ये भी पूछा जा सकता है ऊंचाई कितनी है, तो ये जलप्रपात का ऊंचाई है 255 मीटर, 255 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऊंचाई है, ठीक है, बिल्कुल समझिएगा गाइज, बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट है CRI संस्था का संबंधित है। देखिए CRI क्राई है ना, बच्चों चिल्लाता है ना, चिल्लाता, क्राई देखिए बच्चों बाल अधिकार से संबंधित, ठीक है ना, बाल अधिकार मतलब बच्चा क्राई चिल्लाता है ना, वो यहाँ पे वहाँ पे ये बात किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है गाइस पुलित्जर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर एक पुरस्कार है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए
ये दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। बट यहाँ पे हम लोग ये तो समझेंगे उसके द्वारा दिया जाता है, बट किस लिए दिया जाता है, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है गाइज। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इंडिया में कब पास किया गया था। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंडिया में एक्ट इंडिया में कब पास किया गया था, कब किया गया था, 29 मार्च 1981 में किया गया था, 29 मार्च 1981 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, लिंगराज मंदिर कौन सा स्टाइल से बना है। लिंगराज मंदिर है कौन सा स्टाइल से बना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए समझते हैं, डीवला स्टाइल से बना, ठीक है ना, डीवला स्टाइल से बना है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपके, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है। तो देखिए लिंगराज मंदिर जो है लिंगराज वो कहाँ है, भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, लिंगराज भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया था। भाई ये तो इंपॉर्टेंट बनता है गाइस आपके एग्जाम के भी उसे हैं, बनता है ना, सोमावांशी बनवाया, सोमावांशी डायनेस्टी ने बनवाया और गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है ना, दो बनवाए थे मिलके, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट है, नीति आयोग के दौरान 2019 में डेथ रेट कितनी थी। देखिए इसको ऑप्शन से कीजिएगा, शायद हमको देखने से लगता है इसको 6.4% था, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा। ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, असेंबली में बम किसने फेंका था। असेंबली में बम किसने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे, ठीक है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट आपको सब पूछा है गाइस, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को किस हाईवे ने जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किस हाईवे को जोड़ता है, बताना है। देखिए NH27 से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे हम लोग सब बहुत अच्छे से समझेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ आगे नेक्स्ट, ये टोटल 7 राज्यों को कवर करता है, ये टोटल 7 राज्यों को कवर करता है, और कवर करने के साथ हम लोग 7 राज्यों का हम लोग नाम जानना हम लोग के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन से राज्य को ये कवर करता है। गुजरात, राजस्थान, MP, UP, बिहार और वेस्ट बंगाल और असम को ये कवर करता है। और यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है कि ये रोड कहाँ से कहाँ मतलब जाता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये रोड पोरबंदर से लेकर सोलचर तक, ठीक है ना, सोलचर तक इसका समझ गए हैं। तो गाइस आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमको इतना ही क्वेश्चन मिला था, लगभग 24 क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था 100% रियल क्वेश्चन था, एक भी मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं किया। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर जो भी होगा अलग, अगर जो क्वेश्चन छूटा होगा वो मैं सेकेंड शिफ्ट वाले एनालिसिस में ऐड कर दूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।